किराना स्टोर पर उस समय कतार में खड़े हैं जब कोई आप पर छींक देता है। सर्दी वायरस आपके फेफड़ों में पहुंचते हैं और वायुमार्ग की सतह की कोशिका पर जमते हैं। सबसे छोटे एक कोशिका वाले जीवाणुओं से विशाल नीली वेल तक और आप तक जीवित हर चीज कोशिकाओं से बनती है। आपके शरीर की हर कोशिका वसा और प्रोटीन से बनी एक मोटी लचीली परत वाली एक कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, जो आंतरिक भागों को घेरती और सुरक्षित करती है। ये अर्ध पारगम्य होती है, यानी ये कुछ चीजें अंदर बाहर जाने देती हैं, लेकिन अन्य चीजों को नहीं। कोशिका झिल्ली छोटे छोटे प्रक्षेपणों से ढकी होती है। कोशिकाओं को पड़ोसियों के अनुसार रहने में मदद करना या आवश्यक पोषक तत्वों को बांधना जैसे उन सभी के कार्य होते हैं। पशुओं और पौधों की कोशिकाओं में झिल्ली होती है। केवल पौधों की कोशिकाओं की एक दीवार होती है, जो पौधों को संरचना देने वाले कठोर सेल्यूलोज से बनी होती है। आपके फेफड़ों में छींक कर भेजी गई वायरस कोशिका धोखेबाज है। एक मित्र होने का अभिनय करते हुए ये कोशिका झिल्ली पर एक प्रक्षेपण से जुड़ जाती है और कोशिका इसे कोशिका झिल्ली और उसके अंदर ले आती है। जब वायरस अंदर घुस जाता है तो कोशिका अपनी गलती पहचान लेती है। दुश्मन अंदर है। विशेष एंजाइम मैदान में आते हैं और वायरस को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद वे कोशिका झिल्ली से एक टुकड़े को वापस भेजते हैं, जहाँ कोशिका हमलावर के बारे में पड़ोसी कोशिकाओं को चेतावनी देने इसे दिखाती है। एक नजदीकी कोशिका चेतावनी को देखती है और तुरंत सक्रिय हो जाती है। इसे एंटीबॉडी बनाने होंगे। प्रोटीन आक्रामक वायरस पर हमला करेंगे और उसे मारेंगे। ये प्रक्रिया नाभिक में शुरू होती है। नाभिक में हमारा डीएनए हमारी कोशिकाओं को बताता है कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक हर चीज को कैसे बनाएं। डीएनए के एक हिस्से में निर्देश होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को एंटीबॉडी बनाना बताते हैं। नाभिक में एंजाइमों को डीएनए का सही खंड मिलता है और फिर इन निर्देशों की प्रति बनाते हैं, जिसे संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। संदेशवाहक आरएनए आदेश पूरा करने के लिए नाभिक से बाहर निकल जाता है। मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की ओर जाता है। मानव कोशिका में 1 करोड़ राइबोसोम तक हो सकते हैं, जो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाने वाली रिबन जैसी संरचना के साथ जुड़े होते हैं। ये राइबोसोम नाभिक द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ता है। ये एमिनो एसिड लेता है और उन्हें एक एक करके एक एंटीबॉडी प्रोटीन बनाता है जो वायरस से लड़ेगा। परंतु ये करने से पहले रोग प्रतिकारक को कोशिका छोड़नी होती है। रोग प्रतिकारक गोल्जी उपकरण की ओर जाता है। यहाँ ये कोशिका के बाहर डिलीवरी के लिए पैक हो गया है। बुलबुले के अंदर की सामग्री कोशिका झिल्ली के समान होती है। गोल्जी उपकरण रोग प्रतिकारक की दिशा भी देता है। ये बताता है कि कोशिका के किनारे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। जब वो वहां पहुंचता है, एंटीबॉडी के चारों ओर का बुलबुला झिल्ली के साथ फ्यूज होता है। कोशिका एंटीबॉडी निकाल देती है और ये वायरस तलाशने को बाहर निकलता है। बचे हुए बुलबुले को कोशिका का लाइसोसोम तोड़ देगा और इसके टुकड़ों का बार बार पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा। कोशिका को ये सब करने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिली? वो माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका है। ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन लेता है, इसीलिए हम इसकी सांस लेते हैं। और जल बिंदु बनाने के लिए हम जो भोजन खाते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को जोड़ता है। ये प्रक्रिया उच्च ऊर्जा अणु एटीपी बनाती है। इसका प्रयोग कोशिका अपने सभी भागों को ऊर्जा देने के लिए करती है। कोशिकाएं अलग तरीके से ऊर्जा बनाती हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से जोड़ते हैं ताकि शर्करा तैयार हो सके। कोशिका के सभी अंगों को चीजों को आसानी से चलाने के लिए साथ मिलकर काम करना होता है और आपके शरीर की सभी कोशिकाओं को सुचारू रूप से चलने के लिए एक साथ काम करना होता है। ये बहुत बड़ी संख्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे लगभग 37 ट्रिलियन हैं। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर चांद पर रहने के लिए क्या करना होगा तक हम हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।